गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 7 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं आज क्या स्पेशल डे है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज है जून 7 यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और इसकी जो थीम है वो इस साल की रखी गई है, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्थी टुमारो। स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन आज। 2021 की थीम है, आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्थी टुमारो, स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन आज। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने भारतीय वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए शुरू किया है एक सेज पहल। यहाँ पर ऑलरेडी आंसर आपको दिया गया है। जो श्रीमान थावरचंद गहलोत जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं हमारे केंद्रीय विभाग में, उन्होंने एक सेज पहल नामक योजना शुरू की है, जिसमें इन्होंने एक पोर्टल शुरू किया जिसका नाम है सेज के नाम से। इसकी फुल फॉर्म बनती है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सेज का यहाँ पर अर्थ है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, किस राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड द गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द लाइन्स ऑफ नीति आयोग? आप गेस कर सकते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन में शो हो रहा है, द राइट आंसर इज़ ऑप्शन 1 गोवा। गोवा गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और एक नीति आयोग की तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन किया गया है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी भारतीय कंपनी 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है? आपको बताना है जो $3 ट्रिलियन की मार्केट है वो अभी हाल ही में किस कंपनी ने यहाँ पर कैप्चर की है। इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ पे इंडियन कंपनी है, थर्ड इंडियन कंपनी बनी है। राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन थर्ड विप्रो। विप्रो यहाँ पर $3 ट्रिलियन रुपए की जो मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है। और यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड पर जो प्लेस है वो मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट पर यहाँ पर TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सेकंड पर यहाँ पर इन्फोसिस का नाम आता है। और जो थर्ड है, अभी हाल ही में विप्रो ने ये पोजीशन गेन की है। इसकी जो फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। विप्रो के जो हेडक्वार्टर हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके हेडक्वार्टर हैं बेंगलुरु कर्नाटका। इसके जो चेयरमैन हैं ऋषभ प्रेम जी, और इसके जो CEO हैं उनका नाम है थियरी डेलापोर्ट। तो आप सभी फैक्ट्स याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो गाइस आपको न्यूजीलैंड के उस बल्लेबाज का नाम बताना है जिन्होंने अपने पदार्पण मैच में ही सौरव गांगुली जी का यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 25 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड था उनका। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, हाल ही की न्यूज़ है। उनका नाम है डेवन कॉनवे, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जिन्होंने हाल ही में सौरव गांगुली जी का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है अपने पदार्पण मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाकर। और आप स्क्रीन पर ये फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये हैं डेवन कॉनवे, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली कौन से स्थान पर रहने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं? आपको बताना है जो फोर्ब्स द्वारा अभी लिस्ट जारी की गई है सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की, उसमें विराट कोहली का यहाँ पर कौन सा स्थान है, इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं इस लिस्ट में? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 59th पोजीशन मिली है विराट कोहली को। ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, रैंकिंग के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, किस देश में मेंढक की नई प्रजाति लिटोरिया मीरा खोजी गई है? नई प्रजाति का नाम है लिटोरिया मीरा, जो कि एक मेंढक की प्रजाति है। आपको बताना है ये किस देश में खोजी गई है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 न्यू गिनी। न्यू गिनी रीजन में खोजी गई है, ऑस्ट्रेलिया का बिलोंग करता है ये रीजन। और इसकी जो फ़ोटो है मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। ये जो आप मेंढक देख पा रहे हैं, हाल ही में इसका नाम एक चॉकलेट फ्रॉक भी रखा गया है कुछ लोगों द्वारा। ओके, सो एक निकनेम बन गया है इसका चॉकलेट फ्रॉक, काफ़ी अट्रैक्टिव ये फ्रॉग है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो पपुआ न्यू गिनी रीजन है वो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो रीजन आपको शो हो रहा है ग्रीन कलर में, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। ओके, पपुआ न्यू गिनी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की UNEP की थीम क्या है? आपको बताना है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो थीम है वो इस साल क्या रखी गई है।
आपको ऑप्शन में ऑलरेडी दिया गया है जो राइट आंसर है। थीम का नाम है री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर। ये 5 जून 2021 की थीम रखी गई है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की ओर से। और लास्ट हमने यूनेस्को की थीम भी डिस्कस की थी गाइस लास्ट वीडियो में, जो यूनेस्को की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये दोनों ही थीम आपको याद रखनी है, दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं गाइस। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोनों थीम आपकी स्क्रीन पर हैं, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, और ये कुछ एक इमेज दी गई है। सुदर्शन पटनायक जी हमारे भारत के फेमस कलाकृति के जो यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा ये एक रेत का जो कलाकृति बनाई गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाई गई है। इसमें थीम भी मेंशन की गई है इनके द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, किस दिन को अवैध, अनुसूचित और अनियोजित मत्स्य ग्रहण के विरुद्ध लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, शेड्यूल्ड एंड अनप्लान्ड फिशिंग इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 5 जून को ये मनाया जाता है। अवैध, अनुसूचित और अनियोजित मत्स्य ग्रहण के विरुद्ध लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य मामलों के विभाग में रियर एडमिरल नए संयुक्त सचिव, यानी नौसेना और जो रक्षा स्टाफ है उनकी संयुक्त सचिव को यहाँ पर इस पद के लिए कार्यभार सौंपा गया है। सशस्त्र बल अधिकारी बने हैं, ये पहले सशस्त्र अधिकारी बने हैं। आपको उनका नाम बताना है वो कौन है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कपिल मोहन धीर। कपिल मोहन धीर जी को यहाँ पर नए संयुक्त सचिव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सेबी ने आपसी सहयोग और तकनीकी सहायता के लिए किस देश के CSSF के साथ एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। सेबी और यहाँ पर एक किसी कंट्री के बीच एक MOU साइन हुआ है, वो आपको बताना है। आपसी सहयोग और तकनीकी सहायता के लिए ये MOU साइन किया गया है हाल ही में। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लक्समबर्ग कंट्री के द्वारा ये साइन किया गया है। सेबी और लक्समबर्ग के बीच ये MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इसकी जो पोजीशन है वो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ गाइस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये यूरोपियन मैप है, बहुत ही अच्छा मैप है। यहाँ पर जो लक्समबर्ग की पोजीशन आपको दी गई है, एरो से आपको शो हो रहा होगा, ये है लक्समबर्ग। बहुत ही छोटा कंट्री है, यूरोपियन यूनियन में ये मेंबर है लक्समबर्ग भी। ओके, सो आप ये पोजीशन ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके का पार्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2021 द्वारा प्रतिवर्ष 25 लाख यात्रियों की श्रेणी में किस एयरपोर्ट कंपनी को गोल्ड रिकॉग्निशन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अभी जो हाल ही में गोल्ड रिकॉग्निशन सम्मान मिला है, आपको बताना है किस एयरपोर्ट कंपनी को यहाँ पर दिया गया है। आप गेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अभी हाल ही में इसको एक गोल्ड रिकॉग्निशन सम्मान से सम्मानित किया गया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कराड़ी पथ एजुकेशन कंपनी को एजुकेशन रिसोर्स श्रेणी में लंदन बुक फेयर में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार का विजेता चुना गया है। यह कंपनी कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। कराड़ी पथ एजुकेशन कंपनी हाल ही में एजुकेशन रिसोर्स श्रेणी में इनको अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विजेता चुना गया है। तो ये जो कंपनी है, इसकी जो लोकेशन है वो है चेन्नई। चेन्नई में स्थित है कराड़ी पथ एजुकेशन कंपनी, जिसको मिला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार एजुकेशन रिसोर्स श्रेणी में लंदन बुक फेयर में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत किस वर्ष में स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी करेगा। आपको बताना है जो भारत है वो स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी किस साल करेगा, आने वाले किस साल में भारत द्वारा मेज़बानी की जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 2023। 2023 में इंडिया जो है इसको होस्ट करेगा एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UN ने हाल ही में किस नेटवर्क के निर्माण का आह्वान किया जो विधि प्रवर्तन अधिकारियों को देश की सीमाओं पर अनौपचारिक सहयोग के माध्यम से विधि प्रक्रियाओं को संचालित करने, विश्वास बनाने और भ्रष्टाचार के दोषियों को न्याय दिलाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपको ऑलरेडी दिया गया है, ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में UN द्वारा ये घोषणा की गई है, तो आप याद रखिएगा, थोड़ा लंबा नेम है, ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी नेटवर्क। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आईसीसी 100% क्रिकेट फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर दो महिलाएं हैं, इनको चुना गया है। नाम है विजय लक्ष्मी नरसिम्हन और सेकंड है यहाँ पर हरिनी राणा जी। बहुत ही सम्मान की बात है। इन दोनों की जो फोटोज़ हैं मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। ये हैं विजय लक्ष्मी नरसिम्हन आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर हैं हरिनी राणा जी। हरिनी राणा और विजय लक्ष्मी नरसिम्हन, दो महिलाओं को यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस व्यक्ति ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क ASPA-GN-IITM प्राप्त किया है? ये एक ट्रेडमार्क है जो प्राप्त हुआ है पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए, और इसे 1998 यानी 1998 में खोजा गया था। तो आपको बताना है जो एंटीजन है ये किसने खोजा था सबसे पहले 1998 में। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इस क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कई तरह से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनिल सूरी, डॉक्टर अनिल सूरी जी के द्वारा ये खोजा गया था सबसे पहले। और आपसे पूछा भी जा सकता है जो पहला स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन है उसका क्या नाम है? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा SPAG9। ओके, और ट्रेडमार्क का नाम है ASPAG-NIITM। ओके, सो आपसे मोस्टली ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। SPAG9 और डॉक्टर अनिल सूरी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है कुछ न्यूज़ मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। जो भारत का पहला स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान द्वारा ये खोजा गया है। डॉक्टर अनिल सूरी जी के द्वारा सबसे पहले खोजा गया था 1998 में। डिटेल न्यूज़ दी गई है। आप चाहें तो ये सभी न्यूज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर लर्न कर सकते हैं। वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक अवेलेबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस ग्रह के लिए नासा के अंतरिक्ष अभियान दा विंसी प्लस और वेरिटस जो वर्ष 2028-2023 के बीच प्रक्षेपित किए जाएंगे? आपको बताना है वो कौन सा ग्रह है जिस पर ये मिशन भेजे जाएंगे दा विंसी प्लस और वेरिटस के नाम से 2028 या 2030 के बीच। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 शुक्र यानी वीनस ग्रह के लिए मिशन तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी समय सीमा निर्धारित की गई है 2028 से 2030 के बीच। दा विंसी प्लस और वेरिटस, वीनस ग्रह। और ये कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, जो एक हमारा सोलर सिस्टम है। बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ है। आप इस फ़ोटोज़ के द्वारा यहाँ पर सभी जो प्लैनेट्स हैं हमारे उनकी पोजीशन देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है यानी बुध, जिसका नाम है मरकरी। ओके, ये है मरकरी। उसके बाद आता है वीनस, इस पर दा विंसी प्लस और वेरिटस जो मिशन है वो भेजा जाना है नासा के द्वारा। उसके बाद हम आता है हमारा प्यारा अर्थ। उसके बाद आता है मंगल ग्रह मार्स। आफ्टर दैट यहाँ पर जुपिटर बृहस्पति ग्रह। उसके बाद यहाँ पर सैटर्न का नंबर आता है शनि ग्रह। उसके बाद यूरेनस अरुण और वरुण। और यहाँ पर जो लास्ट है प्लूटो, इसको हम ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं, ये वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। तो यहाँ पर टोटल जो हम ग्रह की संख्या मानते हैं, टोटल यहाँ पर 7 ग्रह हैं। ओके, 7 से 8 ग्रह हैं जिनको हम यहाँ पर क्लेम करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने UN के CEO वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर किए पानी की खपत को कम करने और उसका फिर से प्रयोग करने और उसे रिसाइकिल करने की दिशा में एक खास पहल की है? तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है, उस गवर्नमेंट कंपनी का नाम बताना है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ये मैंडेट साइन किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस, NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड के द्वारा अभी हाल ही में CEO वाटर मैंडेट पर साइन किया गया है पानी की खपत को कम करने के लिए और उसको रिसाइकिल करने की दिशा में एक खास पहल है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले NTPC से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1975 और यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली इंडिया में। चेयरमैन है इसके गुरदीप सिंह। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं और आपसे किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इनमें से किसने कन्वर्जेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई-मोबिलिटी पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको बताना है वो कौन सी यहाँ पर कंपनी है, कौन सी भारतीय कंपनी है जिन्होंने अभी कन्वर्जेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई-मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, एग्रीमेंट साइन किया गया है इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा NHPC। ओके, NHPC से रिगार्डिंग मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। NHPC की फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन।
इसका जो फाउंडेशन ईयर है 1975, हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा, और जो चेयरमैन और एमडी हैं एनएचपीसी के उनका नाम है अभय कुमार सिंह, आईएएस ऑफिसर हैं गाइस। चेयरमैन का नाम है, एमडी साहब का नाम है यहाँ पर अभय कुमार सिंह। ओके, सो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र जारी किया है। यह कितने क्षेत्रों में सेवाओं की सुपुर्दगी से संबंधित है? तो आपको बताना है जो घोषणा पत्र जारी किया गया है श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, आदर्श नागरिक घोषणा पत्र, इसे कितनी सेवाओं के लिए यानी कितनी क्षेत्रों की सेवाओं के लिए जारी किया गया है, सुपुर्द की जाएंगी यहाँ पर सेवाएं, वो आपको बताना है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 29 क्षेत्रों की सेवाओं के लिए सुपुर्दगी जारी की गई है आदर्श नागरिक घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ पीआईबी की न्यूज़ है, क्विक न्यूज़ है, आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में वन धन योजना के कार्यान्वयन का विस्तार किया गया है अभी हाल ही में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस यूनियन टेरेटरी या किस राज्य में वन धन योजना का कार्यान्वयन का विस्तार किया गया है। सो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ओके, लद्दाख में वन धन योजना का यहाँ पर कार्यान्वयन का विस्तार किया गया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CSIR इंडिया और लक्साई लाइफ साइंसेज ने कोविड-19 के उपचार के लिए भरोसेमंद पुनरुद्देशित दवा निकोलासामाइड की क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दी है। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इस न्यूज़ से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर किन दो पार्टीज़ के बीच ये समझौता हुआ है, तो ये आपको बताना है। CSIR इंडिया और लक्साई लाइफ साइंसेज, दो क्वेश्चन ये बन चुके हैं आपके। और यहाँ पर जो पुनरुद्देशित दवा है निक्लोसामाइड, ओके, निक्लोसामाइड यहाँ पर ये दवा का नाम है, तो ये आपको याद रखना है। तीनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके क्लिनिकल ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है CSIR इंडिया और लक्साई लाइफ साइंसेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की न्यूज़ है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ग्रीन रूम एयर कंडीशनर की नई उत्पाद श्रेणी शुभारंभ की गई है। ओके, सो यहाँ पर जो ई मार्केट प्लेस का भी उद्घाटन किया गया था हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, उसमें एक यहाँ पर उत्पाद श्रेणी विकसित की गई है जिसका नाम है ग्रीन रूम एयर कंडीशनर। ये नई उत्पाद श्रेणी है, इसका शुभारंभ किया गया है, तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। ग्रीन रूम एयर कंडीशनर की जो नई उत्पाद श्रेणी है इसी का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ है वो है महिंद्रा ग्रुप से। महिंद्रा से यहाँ पर जो ट्विटर्स के यूज़र हैं उनसे यहाँ पर बेंगलुरु के लिए एक टाइटल मांगा था, तो यहाँ पर जो टाइटल सेलेक्ट किया गया है महिंद्रा ग्रुप द्वारा वो टेक हल्दी के नाम से यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। और ये जो डिटेल न्यूज़ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी रीड कर सकते हैं। श्रीमान आनंद महिंद्रा जो हैं महिंद्रा ग्रुप के यहाँ पर CEO हैं। ओके, उन्होंने यहाँ पर जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहे जाने वाला एक शहर है हमारे भारत में बेंगलुरु, जिसको सभी आप अच्छे से जानते हैं, उसके लिए एक उन्होंने यहाँ पर संयुक्त रूप से नंदन नीलकेणी जी ने और महिंद्रा जी ने यहाँ पर एक विजेता घोषित किया है टेक हल्दी नाम को। ओके, जिसमें टेक में एच का दोहरा इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक नेम यहाँ पर घोषित किया गया है, जिसमें हल्दी का मतलब भी बताया गया है, कन्नड़ में इसको गांव या स्थान कहा जाता है। तो ये जो टेक हल्दी नाम रखा गया है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के लिए यानी बेंगलुरु के लिए रखा गया है आगे इन फ्यूचर के लिए। ओके, सो इससे भी काफ़ी न्यूज़ बनती हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं गाइस। अनुराग सिंह जी ने यहाँ पर लॉन्च की है हिसाब की किताब। ओके, सो यहाँ पर हाल ही में अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, जो हिसाब की किताब का शुभारंभ किया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के जो राज्य मंत्री हैं श्रीमान अनुराग सिंह ठाकुर जी, इन्होंने ये लॉन्च किया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अब यहाँ पर जो नंबर आता है वो है हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट, जिसमें हम कंट्री, कैपिटल और करेंसी को डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर 5 कंट्रीज़, कैपिटल और करेंसीज दिए गए हैं, जिनको हम क्विकली और फ्लुएंट वे में डिस्कस करेंगे और इनको लर्न करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर एंटीगुआ। ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है एंटीगुआ एंड बरबुडा का, जिसकी कैपिटल है सेंट जोन्स और करेंसी है डॉलर। उसके बाद नाम आता है अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और करेंसी है पीसो। तो हम जो है फ्लुएंट वे में यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। एंटीगुआ, ओके, एंटीगुआ सेंट जोन्स डॉलर, एंटीगुआ सेंट जोन्स डॉलर, बरबुडा सेंट जोन्स डॉलर, इस तरह से आप याद करिएगा। तीनों एक साथ आपको बोलना है, एंटीगुआ सेंट जोन्स डॉलर, बरबुडा सेंट जोन्स डॉलर। ओके, ये दोनों एक ही रीजन को बिलोंग करते हैं, एंटीगुआ बरबुडा, कैपिटल है सेंट जोन्स और डॉलर। अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स पेसो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स पेसो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स पेसो, इस तरह से आपको बोलना है। आर्मेनिया येरेवान दिरहम,
अर्मेनिया येरेवान दिरहम, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, और लास्ट में है ऑस्ट्रिया वियना यूरो, ऑस्ट्रिया वियना यूरो। तीनों ही आपको एक साथ बोलने हैं। ओके, सो आपकी ये टंग पे फिट हो जाएगा और आपको इजीली लर्न भी हो जाता है इस तरीके से। तो काफ़ी फ्लुएंट वे है, मैंने भी इस तरह से याद किया था और बहुत ही ईजी वे लगता है मुझे याद करने में। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, बट मैंने ये तरीका सबसे मतलब ईजीली और सबसे आसान तरीका पाया है याद करने के लिए, कंट्री, कैपिटल और करेंसी के लिए। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं सभी को। एंटीगुआ सेंट जॉन्स डॉलर, बरबुडा सेंट जॉन्स डॉलर, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स पेसो, आर्मेनिया येरेवान द्रम, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर एंड ऑस्ट्रिया वियना यूरो। ओके, सो गाइज़ ये थे कुछ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टडी हैकाथॉन की तरफ से। मेरा नाम है ऋषभ जैन। गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद है और आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं। जो स्टडी हैकाथॉन प्लेटफॉर्म है उस पर आपको सभी करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और वर्ल्ड जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चन एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिल जाते हैं। ओके, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी ये वीडियो का एंडिंग पार्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।